ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। ईश्वर के चरण छूकर मैं अगस्तीश्वर बोल रहा हूँ। दुनिया को बचाना होगा, यानी मानव आत्माओं को मुक्ति करना होगा। सभी जीवों को बचाना होगा। पृथ्वी ग्रह को पुनर्स्थापित करना होगा। आकाश में अनेक तारों का उदय और अस्त होना तो सभी देखते हैं। आकाश के नक्षत्र को पृथ्वी की कक्षा में आते हुए सभी महसूस करें। अर्थात आकाश में तारे का उगना और अस्तम होना सभी देखते हैं। लेकिन अब इस कलयुग के सीमा पर आकाश के नक्षत्रों को पृथ्वी की कक्षा में आते हुए सभी को महसूस करने के लिए महर्षि अगस्त्य कह रहे हैं। इसका कारण यह है कि नक्षत्रों की आत्माएं पृथ्वी से जुड़ी रही हैं। युग परिवर्तन का कार्य तीव्र हो गया है। मैं जिन शिवांशों को आकर्षित करके दे रहा हूँ, उनके कारण पृथ्वी पर अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। पारे का प्रकाश यानी मर्कुरिक लाइट देवताओं के आत्मकण मानव आत्माओं के साथ पहली बार पृथ्वी पर अवतरित हो रहे हैं। यदि 108 शिवलिंगों को 12 मनुष्यों के 12 बार मनुष्यों के साथ जोड़ दिया जाए, यानी 12 सर्किल्स 108 शिवलिंगों को 12 बार अगर मनुष्यों के आत्माओं को जोड़ दिया जाए तो दिव्य आत्माएं 12 बार पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। अर्थात महर्षि अगस्त्य ये कह रहे हैं कि एक एक सर्किल करके अब 10 सर्किल्स कंप्लीट होने जा रहे हैं और कुल मिलाकर 12 सर्किल्स शिव आत्मलिंगों का पूजा करने वाले हैं। इन 12 बार आत्मलिंगों की पूजा 108 शिवलिंगों को लेकर 108 शिष्य या अधिक शिष्य करते हैं तो 12 बार इन सभी नक्षत्र शक्तियां सभी दिव्य आत्माओं को पृथ्वी पर आना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। जो लोग 48 दिनों का यह पूजा 12 बार करेंगे, यानी अलग अलग बैचेस, वे सभी मुझसे मेरे कार्य के लिए चुने जाएंगे। अंत में एक बड़ी पूजा के बाद मैं उन 108 शिवलिंगों को अपने में समाहित कर लूंगा। अर्थात 108 शिवलिंगों के अंदर अगस्त्य महर्षि के जो आत्मा के एक अणु है, एक टुकड़ा है, वो अपने अंदर वो वापस ले लेंगे, या फिर मैं उनका किसी और काम में इस्तेमाल कर सकता हूँ। यदि 108 आत्माएं भी शिवलिंग की पूजा करें तो भी उनमें से कुछ ही को ही मैं चुनूंगा। जो शिष्य प्रेम विनम्रता और सहनशीलता से भरे होते हैं, वह अहंकार को त्याग देते हैं और शुद्ध हो जाता है। मेरा आत्मलिंग रूप स्थायी रूप से चुने हुए शिष्यों को दिया जाएगा, जो युग परिवर्तन के कार्य के लिए आत्मसाक्षी के रूप में कार्य करेंगे। हर बार मैं 108 लोगों को 48 दिनों वाला दीक्षा जब कराता हूँ, तब वे परिपक्व बनना होगा। जीवाणु और आत्मा एक हो जाएगा। प्रेम और करुणा बढ़ेगा। जो लोग ईश्वर का कार्य ही अपना श्वास मानते हैं, यानी अपने सांसों जैसा मुख्यत्व देते हैं, उन्हें मैं सुधार कर अपना आशीर्वाद दे दूंगा। मैं 108 मानव आत्माओं में से कुछ को चुनूंगा और उन्हें अपनी सेना में सबसे आगे रखूंगा। 12 वृंदों में शिवलिंगों की पूजा करने वाले सभी भिन्न भिन्न आत्माओं को परीक्षा करके उन्हें परिपक्व बनाकर उनमें से 108 लोगों को चुनकर मेरे आत्मलिंग को भेंट के रूप में और युद्ध के चिन्ह के रूप में उन्हें दूंगा। यहाँ महर्षि अगस्त्य ये कह रहे हैं कि 12 बार 12 सर्किल्स आत्मलिंग की पूजा होगा। इन 12 इंटू 108 सभी लोग भिन्न भिन्न आत्माएं, इन लोगों को परीक्षा उनको टेस्ट करके महर्षि अगस्त्य वो जब परिपक्व बनाए बनेंगे तो उनमें से 108 लोगों को वो चुनेंगे
और इनकी जो आत्मलिंग है वो भेंट के रूप में देंगे, और इनकी सेना बनाकर उनके युद्ध चिन्ह के रूप में भी वो देना चाहते हैं। यानी युग परिवर्तन के लिए महर्षि अगस्त्य इन आत्मलिंग पूजाओं के माध्यम से अपनी सेना बना रहे हैं। सेना यानी युग परिवर्तन के सेना। इस प्रकार मैं कई शक्तियों को आकर्षित करके प्रदान कर सकता हूँ। एक भी मेरा शिष्य अगर गलत रास्ते में गए या फिर अपने पूजे हुए लिंग को दूसरे व्यक्ति को देने से मना किया हो, या फिर लिंगों को ही अदला बदली कर दिया हो, वह तुरंत मेरे लाइट ब्रिज से खंडित हो जाएगा और काल कली पुरुष से खींचकर धरती पर जन्म लेगा। ये चेतावनी महर्षि अगस्त्य दे रहे हैं। जो लोग शिवलिंग की आत्मलिंग की पूजा कर रहे हैं, वो जलसी से दूसरों को क्यों दूं, मैं अपने पास ही रखूं, ऐसा अगर वो लालच बनेंगे, या फिर किसी को कुछ पता ना चले, मैं अगस्त जी के आत्मलिंग अपने घर में रखूंगा और दूसरे एक नया लिंग से लाके अदला बदली कर दूंगा, ऐसे विचार भी अगर मन में लाए, अगस्त जी तो हमारे अंदर ही बैठे हुए, उनको सब पता होता है। तो वो कह रहे हैं कि अपने लाइट ब्रिज से पहले से जुड़े हुए ऐसे लोग इस तरह के कार्य, घिनौना कार्य करेंगे तो तुरंत खंडित हो जाएंगे और कली पुरुष से खींचकर धरती पर दोबारा जन्म लेते रहेंगे। इस बात को गौर कीजिए। अगर कोई बदल दिया हो वो, तो वह शिवलिंग के स्थान मेरे द्वारा पूजे जाने वाले प्रत्येक शिवलिंग रखा जाएगा। अगर हम सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, हम लिंग बदल देंगे, तो उसमें से महर्षि ये कह रहे हैं कि उनकी आत्मकण चली जाएगी और उसके स्थान में दूसरा एक और शिवलिंग में वो अपना आत्मकंड रखे दूसरे शिष्य को प्रदान करेंगे। इसीलिए जो लोग बुरे विचारों से आराधना करते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि मेरे आत्मकंड उन आत्मलिंग से अलग होकर जिनकी वे आराधना करते हैं, किसी नए लिंग में जा सकती है। प्रिय शिष्यों, जो 48 दिवसीय दीक्षा पूरी करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरी चेतावनी स्वीकार करें और उसके अनुसार कार्य करें। श्री धान्य लक्ष्मी जी के बाद माँ विजय लक्ष्मी देवी आपके अंदर मिलने वाली हैं। वीरता अगर हो तो विजय प्राप्त होगा। दैवीय कार्य करने वाले शुद्ध मन से कार्य करना चाहिए। कली के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। विनयशीलता, भक्ति भाव होना चाहिए। सबसे महत्व गुण है शरणागत होना, यानी सरेंडरेंस। विजय के प्रतीक लाल कमलों से देवी श्री विजय लक्ष्मी की पूजा करें। 8 कमलों, 8 दीपों और मृष्टान्न के साथ विजय का उत्सव मनाएं और आनंद, साहस, विजय के साथ देवी की पूजा करें। धैर्य, संतान, धन, धान, विजय, वीरता, विद्या आदि सभी माँ आदि लक्ष्मी आपको प्रदान करे। मेरा संपूर्ण आशीर्वाद।